बच्चों, आज हम कहानी मोरध्वज का तीसरा व अंतिम भाग सुनेंगे। दूसरे भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन एक शेर साथ लेकर राजा मोरध्वज के राजमहल पर भिक्षा के लिए पहुँचते हैं। शेर जो कि धर्मराज का ही रूप है। वहाँ पर दास दासियाँ जब उनके पास आकर पूछते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें, तो भगवान अपना क्रोध दर्शाते हुए कहते हैं कि अपने राजा रानी को भेजो, हम उन्हीं से भिक्षा लेंगे। उसके पश्चात दास दासी जाकर राजा रानी को सारी बात बताते हैं। तब राजा रानी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए महल के द्वार पर पहुंचते हैं और दोनों साधुओं को देखकर उन्हें चरण स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। राजा मोरध्वज उन दोनों को भीतर आने का आग्रह करते हैं। तब भगवान अपने क्रोध को थोड़ा संयमित करते हुए कहते हैं, अच्छा है, चलो। तब राजा रानी उन दोनों साधु व उनके शेर को भीतर महल में लाते हैं। राजा उन दोनों को बैठने के लिए सिंहासन देते हैं। फिर राजा रानी दोनों साधुओं के चरण पखारते हैं, मतलब धोते हैं। उसके पश्चात राजा उन साधुओं से पूछते हैं, भगवान बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत थके हुए हैं और भूखे प्यासे भी हैं। हमारा शेर भी भूखा है, उसके भोजन की भी व्यवस्था करो। तब महाराज मोरध्वज अपने रसोइये को बुलाकर आज्ञा देते हैं कि आप सभी इन साधु महात्माओं के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उस समय भगवान तो उनकी परीक्षा लेने के लिए माँ साधु का वेश बनाकर आए थे, तो अचानक से भगवान क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख राजन, तुमने हमें क्या ऐसे ही साधारण साधु समझ रखा है? हम चाहें तो अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे सकते हैं, इस सृष्टि को उथल पुथल कर सकते हैं। तब महाराज मोरध्वज दोनों हाथ जोड़े हुए विनम्र भाव से कहते हैं, हे महात्मा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम रानी के हाथ का बना हुआ भोजन करेंगे, वो भी तभी जब रानी स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके पूरी रसोई को स्वयं साफ करेंगी और हम दोनों के लिए स्वयं ही सात्विक भोजन तैयार करेंगी, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम चले जाएंगे। तब राजा कहते हैं, भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, रानी स्वयं आपका भोजन तैयार करेंगी। तब राजा उन दोनों से पूछते हैं कि प्रभु, आपका शेर तो मांसाहारी होगा, यह किसका मांस खाएगा? क्या मैं भैंसे का मांस मंगवाऊं? तो दोनों साधु मना कर देते हैं, कहते हैं, नहीं राजन, हमारा शेर भैंसे, बकरे या किसी भी पशु का मांस नहीं ग्रहण करता, ये तो एक मनुष्य का मांस खाता है। तब राजा सोच में पड़ जाते हैं कि मनुष्य बलि मैं कैसे दूंगा? तब राजा कहते हैं, हे महाराज, मनुष्य का मांस मैं कैसे मेरी प्रजा में से किसी की बलि दे सकता हूँ? तब वे साधु कहते हैं कि तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी। तुम और तुम्हारी रानी दोनों अपने पुत्र को तलवार से बीच में से आधा आधा चीरोगे और आधा भाग हमारे शेर को परोसोगे और राजकुमार के आधे भाग को रानी अपने सामने रसोई में रखेगी और भोजन पकाएगी। और हमारी यह भी शर्त है कि तुम दोनों राजा रानी की आंख में से एक बूंद भी आंसू के नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो हम चले जाएंगे। उस समय राजा रानी बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। यदि पुत्र की बलि देते हैं तो पुत्र को खोने का डर, और यदि नहीं देते हैं तो राज्य में विपत्ति का डर। उस समय वे कुछ भी नहीं समझ पाते कि क्या करें। तभी यह बात राजकुमार रतन को पता चलती है। वे दौड़े दौड़े अपने माता पिता के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या आपको मुझे खोने का भय लग रहा है? पिताजी, मैं तैयार हूँ, आप मेरी बलि दीजिए। तब उनकी माँ यानी रानी कहती हैं कि पुत्र, तुम हमारी इकलौती संतान हो, हम तुम्हारी बलि कैसे दे सकते हैं? तब राजकुमार रतन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि पिताजी, माँ, यदि आपने मेरे मुँह में मेरी बलि नहीं दी तो आपका अपयश होगा, जो कि सदैव कहा जाएगा। पिताजी, माँ, आप दोनों पुत्र तो और भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु एक बार यदि पुत्र मोह में राज्य के विनाश का कलंक लग गया तो उसे अनंत जीवन लेकर भी नहीं मिटा पाओगे। तब राजा रानी
थोड़ा स्वयं को संभालते हैं। फिर राजकुमार स्नान करके नए वस्त्र धारण करके आ जाते हैं और रानी स्नान करके रसोई साफ कर देती हैं। तब राजकुमार रसोई में आकर बैठ जाते हैं। राजा भी स्नान करके आते हैं और दोनों, राजा और रानी, अपने पुत्र को तलवार से बीच में से चीर देते हैं और आधा हिस्सा शेर को परोस देते हैं। वह आधा हिस्सा रानी रसोई में ही रखती हैं। भगवान ने यह भी कहा था कि दोनों राजा और रानी की आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं तो वे चले जाएंगे। परंतु भोजन पकाते समय रानी जब अपने पुत्र को देखती हैं तो उनकी दोनों आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं। वह राजा की भी एक आंख में से 2-3 बूंद आंसुओं की निकलने लगती है, जिसे वे दोनों जल्दी से पोंछ लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है और साधु रूप में भगवान कहते हैं, तुम दोनों तो रोते हो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तब राजा कहते हैं, हे महात्मा, हम दुख में नहीं रो रहे हैं, ये तो रानी रसोई पका रही है ना, तो चूल्हे की लकड़ी के धुएं से उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरी आंख में धूल का कण चला गया है, इसीलिए एक आंख में पानी आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन बैठ जाते हैं। फिर रसोई पूरी तैयार हो जाती है। राजा भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन से कहते हैं कि प्रभु, भोजन तैयार है, आप चलिए। तब दोनों राजा के साथ जाते हैं। भोजन के स्थान पर जाकर भगवान कहते हैं कि यहाँ 5 आसन लगवाइए। तब राजा पूछते हैं कि 5 किसके लिए? तब भगवान कहते हैं, आप तो 5 आसन लगवाइए और 5 ही थाली परोसिए। उस समय राजा व रानी कुछ भी नहीं कहते, बस जैसे जैसे उन्हें आज्ञा मिलती है वे करते जाते हैं। तब दोनों साधु आसन पर बैठ जाते हैं और राजा व रानी को भी बैठने के लिए कहते हैं। राजा व रानी भी आसन पर बैठते हैं। उस समय वहाँ एक आसन व एक थाली और रखी हुई थी। तब राजा पूछते हैं, प्रभु, ये 5वां स्थान किनका है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पुत्र रतन को आवाज़ लगाओ। उस समय राजा और रानी के धैर्य का बांध टूटने लगता है और वे कहते हैं, प्रभु, इतनी भी परीक्षा मत लो, अभी ही तो हम दोनों ने आपके सामने अपने इकलौते पुत्र को अपने ही हाथों से चीरा है। अब ये हमसे नहीं होगा कि जो है ही नहीं उसे आवाज़ लगाएं। ऐसा कहते कहते उनकी आंखें भरने लगती है। तब भगवान कहते हैं, तुम उन्हें पुकारो, वो अवश्य आएगा। फिर राजा और रानी अपने पुत्र को पुकारते हैं, रतन, ओ रतन, रतन बेटा, आओ भोजन कर लो। उस समय सभी देखते ही रह जाते हैं। रतन दौड़ता हुआ आता है और भोजन करने बैठ जाता है। फिर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं, पर रानी उस समय दोनों साधुओं से पूछती हैं कि आप कौन हैं, आप अपना सत्य परिचय दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा कोई साधारण साधु महात्मा नहीं ले सकते। तब भगवान राजा, रानी व पुत्र रतन की भक्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप के उन्हें दर्शन देते हैं। धर्मराज भी राजा, रानी व रतन को पूरी तरह धर्म पर अडिग पाते हैं और बब्बर शेर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बताओ अर्जुन, क्या धरती पर तुमसे बड़े भक्त मेरे हैं या नहीं? अर्जुन कहते हैं, जी प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप सही कह रहे थे। और अर्जुन का घमंड टूट जाता है। तब राजा व रानी को सारी बात समझ में आ जाती है। उस समय रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, मुझे कुछ मांगना है। तब भगवान कहते हैं, कहो देवी, क्या चाहती हो? रानी कहती हैं, भगवान, आगे आने वाले समय में इतनी बड़ी परीक्षा कभी भी किसी मनुष्य की मत लेना। इसके लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना होता है, जो कि माता पिता के लिए करना सहज नहीं हो पाता। तब भगवान कहते हैं, ऐसा ही होगा देवी, और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। उसके पश्चात वहाँ से तीनों श्री कृष्ण, अर्जुन व धर्मराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बच्चों, देखा, भगवान कभी कभी अपने भक्तों की बहुत ही कठोर परीक्षा ले लेते हैं। हमें सदैव ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वे जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।